गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वी डबल आई सी में। और एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित। एक तो है ट्राइबल डिपार्टमेंट का कि अब दोस्तों जैसा कि आचार संहिता लग चुकी है और फरवरी तक ये जारी रहेगी, उसके बाद ही गवर्नमेंट आगे के अपने कार्यों को कर पाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम शिक्षक भर्ती के माध्यमिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग की बात करें तो क्या ट्राइबल डिपार्टमेंट नियुक्ति दे सकता है और डीपीआई की वेटिंग लिस्ट की आगे की क्या प्रोग्रेस है, इन सभी के स्पष्टीकरण को आप जानेंगे नवचयनित शिक्षक संघ के जो जितेंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के साथ में हाईकोर्ट में केस लगाया है कि वेटिंग में किस प्रकार से अनियमितता बरती गई है डीपीआई के द्वारा, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको भी वेटिंग मान लिया गया है। तो दोस्तों जानिए कि चुनाव में क्या स्थिति हो सकती है शिक्षक भर्ती की, आगामी परीक्षाओं की, प्रवेश परीक्षाओं की, इन सब के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो सुने आप जितेंद्र शर्मा को। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है, घोषणा हो गई है। ये त्रिस्तरीय चुनाव है, मतलब 3 चरणों में चुनाव होंगे। 3 चरणों में चुनाव संपन्न होने, जिसमें पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा चरण 28 जनवरी, तीसरा चरण 16 फरवरी, 3 चरण में कंप्लीट हो जाए। और आज से आचार संहिता प्रभावी रहेगी और 16 तारीख तक आचार संहिता रहेगी। तो इस संबंध में बहुत सारे साथियों का मेरे पास कॉल आ रहा था। अब सभी का कॉल उठाना और एक एक व्यक्ति को समझाना संभव नहीं था, इस वजह से आज मैं लाइव आया हूं और इस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी है। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अब क्या होगा, अब हमारी भर्ती पर इस आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, या ट्राइबल की जो भर्ती बाकी है वर्ग 2 वालों की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल कहा जाए तो हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, कुछ बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है। हमारे देश में 3 स्तर की सरकार बनती है। पहली केंद्र स्तर की, जिसके लिए लोकसभा चुनाव होते हैं। दूसरी बनती है राज्य स्तर की, जिसके लिए विधानसभा चुनाव होते हैं। तीसरी बनती है ग्रामीण स्तर की, जिसके लिए पंचायत चुनाव होते हैं। अब इन सब अगर देखा जाए कि जो केंद्र की जो सरकार होती है, उसके अधीन पूरा देश आता है, हर चीज उसके अधीन आती है। ठीक है, जैसे केंद्र का जब भी चुनाव होगा, जितने भी राज्यों में हो रहा है, कई बार क्या होता है कुछ राज्यों में नहीं हो रहा है, ठीक है, या उपचुनाव वगैरह हुआ, जैसे फुल चुनाव जो होता है, जैसे पूरे प्रदेश में होता है, जो सभी राज्यों में होता है, उसकी आचार संहिता सभी राज्यों में अप्लाई होती है, सारे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं। ठीक है, सारी चीजें जितने भी नियम है आचार संहिता के सभी राज्यों में लागू होते हैं, हर जगह लागू होते हैं, क्योंकि केंद्र सबसे टॉप पर है। दूसरा आता है राज्य। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, या जो सीमाएं हैं मध्य प्रदेश की, उस सीमा के अंदर आचार संहिता रहेगी और उस सीमा में सारे नियम प्रभावी रहेंगे। और ये जो चुनाव है, ये पंचायत का चुनाव है, मतलब इसमें जो सरकार बनेगी वो ग्रामीण सरकार, पंचायत स्तर की सरकार बनेगी। तो इसके सारे नियम ग्रामीण स्तर तक लागू होंगे या पंचायत स्तर तक लागू होंगे। समझिए, एक तो केंद्र स्तर तक लागू होंगे, केंद्र के अंदर सब कुछ आ गया। दूसरा, राज्य स्तरीय चुनाव में, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें राज्य स्तर, पूरा राज्य अंदर आ गया उसके, और ग्रामीण स्तर में पूरे गांव अंदर आ जाएंगे। मतलब सारा ग्रामीण स्तर का जो भी काम रहेगा या पंचायत स्तर का जो काम रहेगा, वो सब आचार संहिता से प्रभावित होगा। अब इससे समझिए, हमारी भर्ती जो है वो पंचायत स्तर की भर्ती नहीं है। वर्ग 1 और 2 की जो भर्ती होती है, या उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती, पंचायत ग्रामीण स्तर की भर्ती नहीं है, ये राज्य स्तर की और संभाग स्तर की भर्तियां हैं। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है।
हमारी भर्ती निरंतर जिस तरह से चल रही है उसी हिसाब से चलेगी। नियम तो यही कहता है कम से कम। दूसरी बात अगर मैं करूं कि और हमारी भर्ती शुरू नहीं हो रही है, हमारी भर्ती ऑलरेडी रनिंग में है, मतलब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद आचार संहिता लग रही है। ठीक है, पहली बात तो उसका प्रभाव पड़ना ही नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में आ रहा है तो चूंकि हमारी भर्ती तो ऑलरेडी रनिंग में है, जो काम रनिंग में होते हैं वो कभी नहीं रुकते, किसी भी आचार संहिता में नहीं रुकते, रनिंग वाले काम चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी समस्या है, मतलब 90% आप निश्चिंत रहे। 10% समस्या क्या है मैं आपको वो भी बता दूं। क्या होता है कि अधिकारी स्तर पे जो समस्या है कि जहां आचार संहिता का नाम सुनते हैं वहां अधिकारी अपनी कलम तोड़ देते हैं, रोकते भी नहीं है, सीधे कलम तोड़ देते हैं, बोले आप काम नहीं करना, आचार संहिता लग गई। और अधिकारी कितने ज्ञानवान हैं, ये हम बेटिंग वाले ये भुगत रहे हैं इस चीज को, उनके ज्ञान की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ अधिकारियों पर भरोसा नहीं है कि आचार संहिता का बहाना लेकर अपनी भर्ती रोकने का प्रयास ना करें। हालांकि उसके लिए मेरे पास उपचार हैं, एक उपचार पहले ही अपन कर चुके हैं, दूसरा अपन आगे और भी करते रहेंगे, मतलब मेल मुलाकात मीटिंग्स जो रहेंगी उनसे, और जो पत्र वगैरह लेखन का जो मेरा काम चल रहा है वो चलता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था अपना कोर्ट में जो केस लगाने का, वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज हम न्यायालय में खड़े हुए हैं। जो गलती इन्होंने करी है वो गलती आज अपन लेकर न्यायालय में पहुंच चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं न्यायालय इन्वॉल्व हो गया है, अब ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। बस मुझे यही है कि अधिकारियों की मनमानी से डर लगता है, बाकी नियम के अकॉर्डिंग तो हमारी भर्ती पे इस आचार संहिता का कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, बस अधिकारियों की मनमानी ना चले। तो मनमानी के लिए तो एक काम अपन कर ही चुके हैं, न्यायालय में अपन लगा चुके हैं, जिसका बढ़िया उनसे जवाब भी मांगा गया है, और जवाब भी अच्छा खासा जवाब मांगा गया है। पहली सुनवाई में आप देखिए उसमें काफी पहली सुनवाई के हिसाब से काफी बड़ा आदेश निकाला है उन्होंने, कोर्ट ऑर्डर जो आया है वो काफी बड़ा ऑर्डर आया है। ठीक है, नहीं तो छोटी पहली सुनवाई में छोटी 4 लाइन का ऑर्डर आता है। ठीक है, इसमें अच्छा खासा डिटेल्ड ऑर्डर आया है, अच्छे से जवाब मांगा है, कहीं ना कहीं विभाग को फंसा दिया है। ठीक है, अब विभाग को संज्ञान लेना ही पड़ेगा, आगे इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर नहीं बढ़ाते तो इसमें बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं ये, इस चीज को, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अंत तक इसमें लड़ूंगा, क्योंकि जो विभाग ने मेरे साथ हमारे साथ नाइंसाफी करी है उसको मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। हमें 6 अक्टूबर से ही ज्वाइन होना था, विभाग की गलती के कारण वो सारी गलतियां अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक आध बार कुछ नए साथी जुड़े हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा, वो बात अलग है, फिर से चीजों को एक बार दोहरा देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ऑलरेडी उनकी सजा भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी चीजें मेरे से करी जाएंगी, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती हैं या जो मैं कर सकता हूं वो मैं सब करूंगा, आप लोग चिंता ना करें। 90% तो आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी है ही नहीं। ठीक है, 10% जो समस्या है उसका अपन कोर्ट और अपने और भी मेरे पास कुछ उपाय हैं, ठीक है, उनके जरिए मैं कार्य करता रहूंगा, तो आप लोग निश्चिंत हो जाएं, इस आचार संहिता से अपनी भर्ती प्रभावित ना हो, अधिकारियों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, अपन तो यही कहेंगे, और धीरे धीरे काम भी होगा, आप चिंता ना करें। मुझे दिक्कत एक बात की है, कुछ जो भविष्यवक्ता होते हैं ना, वो भविष्यवक्ता थोड़ा सा अभी शांति बनाए रखें, जितना आप भर्ती के लिए कर सकते हैं वो करें, भविष्यवाणी ना करें कम से कम कि अब हो जाएगा ये हो जाएगा, इससे अपना काम खराब होता है, लोग आसान्वित होकर बैठ जाते हैं फिर, और बैठना मुझे मंजूर नहीं है। आपसे जितना हो पड़े उतना कार्य करिए, वेटिंग को क्लियर कराने के लिए की दिशा में आप पे जो बन सके वो सब करिए, सभी लोग जिस पे जो बने, सबकी जिम्मेदारी, हम सब वेटिंग में है, या एक यूं कहें कि जबरदस्ती वेटिंग बना दिया गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कमेंट उठा लेते हैं।
एस के वर्मा जी कह रहे हैं अधिकारी मक्कार हैं, इनका इलाज जरूरी है। देखो, अधिकारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अधिकारी सिर्फ कोर्ट से डरते हैं, बाकी हमारे आंदोलन धरना प्रदर्शन से अधिकारी नहीं डरते।